Good morning. Lecture 16 Mathematical Tool Application of Integration in Physics Problem. तो देखिए एक पार्टिकल है जो x एक्सिस पे मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 2t-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t क्या है? टाइम है। यूनिट क्या है? सेकेंड है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, यानी कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसको अर्थ ऐसे भी होता है, t बराबर जीरो पर अगर वेलोसिटी जीरो है तो कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। हमको प्रूफ करना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 15 मीटर पर सेकेंड होगा एट t बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? dv/dt। तो हमने लिखा dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2t-2, तो हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू 2t-2 डाल दिया। अब देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लड़का को लड़का के तरफ बैठाते हैं स्कूल में और लड़की को लड़की के तरफ। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ लड़का लड़की। उसी तरह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता है, जैसे जहाँ भी v है उसको एक तरफ रखिए और जहाँ भी टाइम t है उसको दूसरे तरफ रखिए। तो देखिए यहाँ dv भी है dt भी है, खिचड़ी पकी हुई है, तो ऐसा कीजिए dt को उस साइड कर दीजिए तो बचेगा इस साइड dv और उधर dt चला गया। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए और यहाँ 2t dt लिख दीजिए, 2t-2 dt लिख दीजिए। तो 1 का इंटीग्रल अगर 1 इंटू dx रहता है तो इंटीग्रल x होता है, ये जानिए आप। 1 dx तो आंसर कितना होता है? x। अगर 1 इंटू डी भी रहे तो आंसर भी रहेगा। तो 1 इंटू डी भी का आंसर हो गया v। ये 2 तो कांस्टेंट है, हट गया, t पर पावर 1 है, t का इंटीग्रल हो गया t²/2। इंटीग्रेशन इसके ठीक पहले हमने जो किया है लेक्चर उसको आपको एक बार देख लीजिए और उसमें जो जो इंटीग्रेशन यूज़ किए हैं वो सब आप इंटीग्रेशन एक बार देखिए तो दनादन होगा। माइनस ये 2 है, यहाँ dt है, इसको देखिए ना, तोड़िए ना। 2 इंटीग्रल t dt माइनस 2 इंटीग्रल 1 dt है ना। तो t का इंटीग्रल हो जाएगा t²/2, यहाँ लिखे हैं, और ये 2 हट गया जरा सा। अब आपको इंटीग्रेशन में धोखा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन में धोखा होगा तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ज़रा सा आप इंटीग्रेशन पे कंट्रोल कीजिए, पिछला लेक्चर देख के, लेक्चर 15 देख के। हाँ, तो dv का इंटीग्रल v हो गया और ये 2 dt 2 बगल हो गया। t का इंटीग्रल t पर पावर 1 है, पावर बढ़ता है तो t पर पावर 1 + 1/1 + 1, और 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रल x होता है वैसे dt का इंटीग्रल t हो जाएगा, तो -2t है ना। तो यहाँ देखिए ये 1 + 1 2 है, ये कैंसिल कर जाएगा तो ये हो जाएगा t² -2t। समझ गए? हाँ, अब देखिए, अच्छा हाँ, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी डालना होता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ +c डाल दीजिए आप। c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी आपका हो गया दिस मच। अच्छा, t बराबर 0 पर, एट t बराबर वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए t बराबर 0 पुट करो t बराबर 0। तो वेलोसिटी के बदले क्या लिख दें? 0। इधर तो 0 लिख दिए, इधर भी 0 लिखिए, इधर भी 0 लिखिए, तो 0 - 0 + c। तो इससे क्या फैसला हो गया? c बराबर 0 हो गया, यानी अब c को लिखना नहीं है। तो आप बताओ t का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया?
v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। अब वो पूछ रहा है कि प्रूव दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 एट t बराबर 5, तो t का मान 5 रख लीजिए। t बराबर 5 सेकेंड इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 माइनस 5 दूनी 10 15, तो आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको हम बना चुके हैं लेक्चर इंटीग्रेशन के ठीक पहले जो भी लेक्चर है उसमें, इसको मैं बना चुका हूँ। उस समय हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े ही नहीं थे, तो इंटीग्रेशन को बिना यूज़ किए बनाए थे। आज हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। देखिए, एक पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ऑरिजिन है। पार्टिकल जो है अभी टी टाइम पे यहाँ पर है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। पार्टिकल है कहाँ, किसी पॉइंट पर है, जनरल पॉइंट x, y ले लीजिए। वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, k कांस्टेंट है। ओके, हमको क्या प्रूफ करना है, इक्वेशन ऑफ पाथ इज दिस। ये जो टेढ़का है ना, इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो, इसको अगर आप, इस पॉइंट को अगर आप P मानो, इसको अगर मिला दो P से, तो उसको R वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। और R वेक्टर आपका हो गया, यहाँ से नॉर्मल डालो, ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो R हो जाएगा x i कैप। यहाँ आने के बाद फिर ऊपर जाइए, प्लस y j कैप। वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करो, डी आर बाई डी टी, ये कितना हो गया, डी एक्स बाई डी टी। आई तो कांस्टेंट है, चुपचाप रहेगा, कुछ कहेगा नहीं। डी वाई बाई डी टी, ये भी चुपचाप होके कांस्टेंट जे कैप। और ये जो है वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये देखिए, k इंटू वाई इंटू आई कैप प्लस k इंटू एक्स इंटू जे कैप। और ये किसके बराबर आ गया, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ठीक, कंपेयर कीजिए, डी एक्स बाई डी टी किसका कोफिशिएंट है, आई कैप का। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, के वाई, तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई एंड डी वाई बाई डी टी, जे का कोफिशिएंट है, जो कि इधर क्या है, के एक्स है। के क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये आपको मिल गया। अब आपको x और y में रिलेशन लाना है। ये टाइम जो है बहुत फालतू चीज़ है, इसको भगाइएगा तब भी एक्स वाई में रिलेशन आएगा। और एक्स वाई में रिलेशन का मतलब ही है कि कर्व का इक्वेशन। तो ऐसा कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डी वाई बाई डी टी में डिवाइड कर दीजिए डी एक्स में बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी क्या है, के एक्स, और इधर क्या है, के वाई। कट गया इससे, ये डी टी कट गया, दिस इम्प्लाइज y इंटू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स, यानी x डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रल हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल, अच्छा याद है ना, x पर पावर 1 है तो पावर बढ़ता है, तो 1 से बढ़ के 2 हो गया, और वही 2 नीचे आ जाता है, याद होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कांस्टेंट।
2 इंटू कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट ही होता है, तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। डन, यही तो प्रूफ करना था, देख लीजिए वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये दो बार आया है, 2010 और 2019। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इसको मैं देखिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। चूंकि क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, एक्सलरेशन दिया हुआ है 2i + 60 j कैप। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल इज एट पॉइंट 3,2। ये जो इस पॉइंट पर है ना, तो 3,2 पर यही कर्व है और यही इनिशियल वेलोसिटी है। t बराबर 0 पे पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3i + j कैप, और इनिशियल पोजीशन क्या है 3,2 पॉइंट पर है पार्टिकल, और वो t = 0 पे a पर है। a का कोऑर्डिनेट 3,2 है। तो इसको ज्वाइन कीजिए। a का पोजीशन वेक्टर यानी r कैसे निकालिएगा, इधर जाइए और इधर जाइए, 3i + 2j, यानी कि t बराबर 0 इम्प्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट OA, यानी कि r = 3i + 2j। इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सलरेशन दिया हुआ है बेटा 2i + 60j। एक्सलरेशन को लिखते हैं dv/dt, दिस मच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, लड़की को लड़की के तरफ और लड़का को लड़का के तरफ बैठाइए। सेपरेशन ऑफ लड़का लड़की यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखिए यहाँ टाइम है, तो dt को इधर कर दीजिए, इधर dv रहने दीजिए। तो जब dt को उधर कीजिएगा 2i dt, 2i कांस्टेंट है, बगल हट गया, और dt रहने दीजिए, और उधर चला गया dt, तो क्या हो जाएगा 60 j कैप इंटू डी टी। ओ यहाँ लिखे हैं 60 dt j कैप, और इधर dt इंटू 2i, dt इंटू 2i, देख लीजिए 2i इंटू डी टी, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो जब यहाँ इंटीग्रेट कीजिएगा, कांस्टेंट जो है और i जो कैप है वो भी कांस्टेंट है, बगल हट जाएगा, सिर्फ dt का इंटीग्रल रहेगा। यहाँ पे 6 j कैप कांस्टेंट है, हट जाएगा, सिर्फ t dt रहेगा, है देखिए हमने लिख दिया। तो dv का इंटीग्रल तो v हो जाएगा और dt का इंटीग्रल t हो जाएगा, तो 2i कैप t। 6j t का इंटीग्रल होता है t²/2, 2 से ये 6 कट जाएगा, बच जाएगा 3, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि हर जगह वेक्टर है तो कांस्टेंट भी आपका वेक्टर ही रहे। अब आपका वो कांस्टेंट जानना पड़ेगा। तो जानना पड़ेगा तो कैसे, देखिए जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3i + j। तो एट t बराबर 0 वेलोसिटी इतना है, और उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी के बदले आप 3i + j रख दीजिए, यहाँ से रख दीजिए यहाँ, और t का मान 0 रख दीजिए। तो ये चीज़ तो इसको 0 कर दिया, यहाँ भी t 0 है, तो यहाँ से भी ये उठ के आइए, यहाँ पे 0 चले आइए, c बच गया। तो देयरफॉर c बराबर 3i + j। ये पहला इक्वेशन हो गया। तो इस c का मान 3i + j यहाँ रख दीजिए। तो देखिए वेलोसिटी आपका 2it + 3t² j + c के बदले 3i + j रख दीजिए। अब देखिए वेलोसिटी होता है dr/dt, और इसको ज्यों का त्यों रख दीजिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कीजिए, यानी dt को उधर ठेल दीजिए, dr को इधर रखिए, इंटीग्रेट कीजिए। इसमें भी इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, और उसके बाद एक कांस्टेंट फिर c आ गया। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को भगाना है। जब आपका टाइम 0 है तो r का मान कितना था देख लीजिए। जब टाइम 0 है तो r का वैल्यू है 3i + 2j, याद रखिएगा। एट t बराबर 0 r बराबर 3i + 2j।
तो आर के बदले ये रख दीजिए, टी के बदले 0 रख दीजिए, टी के बदले 0 रख दीजिए, टी के बदले 0 रख दीजिए, सब उड़ जाएगा, केवल सी रह जाएगा। सी का वैल्यू आ जाएगा 3i + 2j। उस 3i + 2j को यहाँ पुट कीजिए तो आर निकल जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा स्पीड में किया, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। कलम कागज लीजिए और लिखिए और आपको समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, सोच लीजिए क्या करेंगे कि नया नया मेरा वीडियो आपके पास आता जाए। और अगर समझ में ना आए तो आप हमें इस पे सजेशन कीजिए, ताकि हम फिर से सोचें कि आखिर क्यों नहीं समझ में आया। आपके रिक्वेस्ट के आधार पर हम अपने लेक्चर को या तो रीराइट करेंगे या एडिट करेंगे। थैंक यू।